हाय गाइस, वेलकम वेलकम टू योर्स यूट्यूब चैनल एग्रीगेट नॉलेज में। तो गाइस, आज मैं एक बहुत ही अच्छा मुद्दा लेके आया हूँ आपके सामने। क्या आईपीएल बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आईपीएल शुड बी बैंड और नॉट। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात बोल दी, इसमें आईपीएल कहाँ से आ गया? गाइस, मैंने आपको जैसे बता रखा है कि मैं हर मुद्दे को आपके सामने रखूँगा, आप अपने हिसाब से उसको सोचना कि क्या सही है क्या गलत। तो आईपीएल के बारे में कुछ मैं बातें बता देता हूँ कि आईपीएल एक इंडियन प्रीमियर लीग है जो कि इसको करने में अरबों रुपए खर्च होते हैं पूरे साल। इंडियन बीसीसीआई यानी इंडियन टीम ऐसी पहली टीम है जो अपने इंटरनेशनल मैच को रोक कर आईपीएल करवाती है। बाकी दुनिया में जितने भी लीग्स होती हैं उनकी आईपीएल होती हैं, वो अपना इंटरनेशनल मैच कभी भी नहीं रोकते और इंटरनेशनल मैच के साथ साथ अलग से वो अपना आईपीएल यानी अपनी लीग्स करवाते हैं। लेकिन इंडिया ही ऐसा देश है कि इंटरनेशनल मैचों को रोक कर आईपीएल करवाते हैं। और इंडिया ऐसा देश है जिसमें प्लेयर्स हैं वो आईपीएल से पहले, जब देश के खेलने की बात आती है तो आईपीएल से पहले वो इंजर्ड रहते हैं, आईपीएल आते हैं वो अपने आप फिट हो जाते हैं आईपीएल खेलने के लिए। ठीक है, ये तो रही बात कॉमन। अब आइए मैं उस मुद्दे पे आता हूँ कि क्या ये बैन होनी चाहिए या नहीं। तो मैं आपको दोनों इसके कुछ पॉजिटिव यानी सकारात्मक पहलू रखता हूँ, कुछ नेगेटिव यानी नकारात्मक पहलू रखता हूँ, फिर आप डिसाइड करना कि क्या बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात कि ये बैन नहीं होना चाहिए, उसके फेवर में कुछ बातें रखता हूँ कि आईपीएल बैन नहीं होना चाहिए। पहला रीज़न क्या है कि इससे बड़े बड़े सड़क यानी जो छोटे मोटे प्लेयर होते हैं वो भी बहुत जल्दी अपने टैलेंट के दम पर आगे आ जाते हैं, जैसे कि रिंकू सिंह, एसएससी जायसवाल। कुछ साल पहले अब ये सड़कों पे थे, लेकिन अब क्या है, स्टार बन गए हैं पूरे भारत में, पूरे दुनिया में इनकी क्या है, पहचान हो गई है। तो इसके हिसाब से आईपीएल तो बहुत अच्छा है, लोगों को मौका मिलता है अपना टैलेंट दिखाने का। दूसरा क्या है, रोज़गार बढ़ जाता है। जैसे चीएस लीडर्स, अब उसमें जेंट्स भी आ गए हैं, लेडीज़ तो थी ही ऑलरेडी। देन स्टाफ मेंबर्स हो जाते हैं और कैमरामैन, इन सबको क्या है, जॉब मिल जाती है। तो इस मकसद से क्या है कि यानी ये लोगों को टैलेंट भी दिखाता है और तीसरा क्या है, लोगों को जॉब भी देता है यानी रोज़गार भी देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अच्छे प्लेयर्स मिल जाते हैं हमें, लोग अपना टैलेंट भी दिखा पाते हैं और लोगों को रोज़गार भी मिल जाता है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि आईपीएल बैन नहीं होना चाहिए, सही है। अब आ जाओ इसके नेगेटिव पॉइंट की तरफ कि क्या रोज़गार इससे मिलता है। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि रोज़गार इससे मिलता है या नहीं। अब ये बताओ, आप आईपीएल करवा के 2 महीने में कितनों को रोज़गार दे दोगे, लेकिन उस आईपीएल से सट्टे की वजह से, जुए की वजह से करोड़ों लोग सड़क पे आ जाते हैं, तो उनका क्या? आप कहोगे कि जुआ खेलना ये तो उनकी आदत है, अगर वो सही है तो क्यों खेलेंगे? आप ये बताओ, आईपीएल का रीज़न क्या है करवाने का? सट्टा ही तो है। जो बड़े बड़े जो लोग हैं ये टीम खरीद के क्या कर रहे हैं, सट्टा ही तो खेल रहे हैं। उसके बाद ऐड करवा रहे हैं कि जुआ खेलो, आप ड्रीम 11 बनाओ, खेलोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। तो इसका मतलब वो चाह रहे हैं हम जुआ खेलें और हम खेल रहे हैं, तो इससे क्या है, लाखों लोग बर्बाद हो जा रहे हैं। जो करोड़ों रुपए में खेल रहा है उनका तो कुछ नहीं, लेकिन जो छोटा मोटा खेल रहा है उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है। तो कहीं ना कहीं लोगों का घर बर्बाद हो रहा है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, हमारा यूथ, हमारे बच्चे बेकार हो रहे हैं, आने वाली जनरेशन बेकार हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये आईपीएल के साइड इफ़ेक्ट है। दूसरा है कि कई बार एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से हम मान सकते हैं। अब मान लो 2 महीने तक अगर आप एंटरटेनमेंट के हिसाब से चलोगे तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके 2 महीने की, 2.5 महीने की पढ़ाई बेकार हो जाएगी। आप ये सोच सकते हो। आप कहोगे ना देखें, लेकिन इंडिया में क्रिकेट है ही ऐसा कि एक बार को लोग खाना नहीं खाएंगे लेकिन क्रिकेट मैच जरूर देखेंगे, लोगों से मिलने जरूर जाएंगे। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। दूसरा है जो सबसे बड़ी बात कि इससे प्लेयर सड़क से स्टार बन जाते हैं, उनका टैलेंट दिखता है। आप मुझे ये बताओ, पिछले 16 साल हो गए हैं, पिछले 16 साल में ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसने वर्ल्ड कप जिता दिया है आईपीएल के दम पर इंडिया को? प्लेयर छोड़ो, आप ये बता दो, आईपीएल करवाने में अरबों रुपए खर्च होते हैं, पता नहीं गिनती नहीं इतने रुपए खर्च होते हैं। इतने रुपए खर्च करने के बाद हम कितने T20 वर्ल्ड कप जीत पाए हैं, आप ये बता दो। इसका मतलब तो ये हुआ ना, आईपीएल करवाने का रीज़न कुछ और ही है। क्योंकि अगर उसका रीज़न होता टैलेंट ढूंढना और अपनी टीम को जिताना, तो आज तक सबसे ज़्यादा T20 वर्ल्ड कप हमारे पास होते, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम पैसे खर्च करते हैं आईपीएल पे दुनिया में। तो जाहिर सी बात है आईपीएल करवाने का रीज़न कुछ और है। क्यों? क्योंकि अगर आईपीएल करवाने का रीज़न टैलेंट ढूंढना और इंडियन टीम को आगे लेके जाना होता तो आज हमारे पास बहुत ज़्यादा T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफीज़ होती, लेकिन नहीं है। प्लेयर्स आते हैं हमारे इंडिया से कमा के अपने देश में ले जाके फिर वहाँ से बुराई करते हैं। ठीक है, और आईपीएल पूरा स्क्रिप्टेड होता है, पहले से डिसाइड होता है कि कौन क्या कर रहा है।
उससे फिर ये जो सट्टेबाजी है, जुआ खेलने वाले लोग हैं, हार जाते हैं। आप ये बताओ 2 ओवर में ही कंडीशन कुछ और होती है, 2 में ही कुछ और हो जाती है। तो इसका मतलब स्क्रिप्टेड होता है, पहले से डिसाइडेड होता है कि कौन क्या करेगा। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट, आप जानते भी होंगे उसको, उसने स्टेटमेंट दिया है कि IPL 80% स्क्रिप्टेड होता है, यानी पहले से डिसाइड होता है कि कौन कितनी क्या परफॉर्मेंस करेगा और कौन कितने रन बनाएगा, पहले डिसाइड होता है। दूसरा एंड्रयू टाई, वो भी ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं, उन्होंने क्या कहा है कि इंडिया में हॉस्पिटल एजुकेशन उसकी ज़्यादा ज़रूरी है, करोड़ों अरबों रुपए IPL पे खर्च करने से बेटर है कि एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम को अच्छा कर लिया जाए, तो वो बेटर होगा ना कि इतने रुपए वेस्ट करके IPL करवाओ। तो कहीं ना कहीं आप खुद सोचो, IPL करवाने का रीज़न कुछ और है, एंटरटेनमेंट करना नहीं है, प्लेयर ढूंढना नहीं है। इसका रीज़न है सिंपल, अमीर लोगों का और अमीर करवाना, क्योंकि अपनी टीम्स वो बना के करोड़ों रुपए जीत के ले जाते हैं, और जो छोटे मोटे लोग होते हैं वो सिर्फ मैच की टिकट के दम पे जो पैसे रहते हैं वो भी चले जाते हैं, और जो सट्टा खेलते हैं वो भी चले जाते हैं, तो बहुत सारे घर बर्बाद हो जाता है। और दूसरी बात, पिछले 16 साल में हम एक भी T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए हैं, फिर इतने पैसे IPL पे खर्च करने का क्या फ़ायदा। तो गाइज़, आप अपनी बात को कमेंट में डाल सकते हो, क्या मैं सही हूँ या गलत, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।